और मैं डिस्कस कर रहे थे कि गर्मी इस तरह की है आजकल कि जितना मर्जी पानी पी लें आप, गला आपका खुश्क है और ठंडा पानी फ्रिज खोलिए आपको मुयसर शायद हो, क्योंकि सारी फैमिली कोई आइसक्रीम के लिए फ्रिज खोल रहा है, कोई शरबत के लिए फ्रिज खोल रहा है। आपको ठंडे पानी की जो कि है ना वो अवेलेबिलिटी इस तरह फील होती है जैसे कोई बहुत बड़ा प्रिविलेज है इस वक्त लाइफ में। बिल्कुल ऐसे, और ठंडा पानी तभी होगा जब फ्रिज ज़्यादा देर तक बंद रहेगा। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि बच्चे भी ना फ्रिज का दरवाज़ा खोल के उसको बंद करना भूल जाते हैं। अब अगर आपके पास एक ऐसी डिवाइस आ जाए, एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाए जो अगर दरवाज़ा खुला हुआ है वो आपके मोबाइल के ऊपर नोटिफिकेशन भेज दे कि भाई देखो दरवाज़ा जो है ना जाकर बंद कर दो, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ठंडा पानी होना चाहिए। और इसके साथ साथ अगर आप अपने फ़ोन के थ्रू, अपने टैब के थ्रू, अपने कंप्यूटर के थ्रू टेम्परेचर भी कंट्रोल कर सकें। जैसे जैसे एआई का दौर आगे बढ़ता जा रहा है ना, मुझे लग रहा है कि वो जादू का चिराग नहीं था कि जो रगड़ते थे और अंदर से एक जीनी निकलता था, कहानी बचपन में ये उससे आगे की कहानी हो गई। ये उससे आगे की कहानी हो गई है कि इससे पहले कि आपकी अम्मी आवाज लगाएं कि भाई फ्रिज किसने खुला छोड़ा है, आपको आपका फोन आवाज नहीं होती, वो डांट होती है, किसने खुला छोड़ा है फ्रिज, पानी ठंडा नहीं होगा। लेकिन मार्केट में हमारे पास ऐसे फ्रिज, ऐसे प्रोडक्ट्स और ऐसी टेक अब मौजूद है, आ चुके हैं, और उसी को आज हमने डिस्कस करना है कि आप अपने किचन को अब किन किन ऑप्शंस के साथ जो है ना डेकोर कर सकते हैं, कौन कौन सी फैसिलिटीज वहां पर ला सकते हैं, कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक्स जो हैं उसके ऑप्शंस आपके पास हैं। और आज एक ऐसे ही ऑप्शन को हम करने लगे हैं डिस्कस जो कि स्मार्ट कंट्रोल सिस्टम के साथ आएगा, IoT बेस्ड है, और इसके साथ साथ बहुत से ऐसे फीचर्स हैं जो जिन्होंने मुझे तो बहुत ज़्यादा इंट्रीग कर दिया है कि भाई जाकर देखा तो जाए कि है किस तरह का ये फ्रिज। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब काशिफ जावेद साहब जो कि डायरेक्टर रेफ्रिजरेटर हैं फ्रॉम हायर पाकिस्तान। उनको करते हैं वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं काशिफ साहब? आई एम गुड। काशिफ साहब, आप हमें बिगाड़ने या पाकिस्तानी अवाम को कब तक बिगाड़ते रहेंगे, कितना बिगाड़ते रहेंगे? पहले तो उठकर जाना पड़ता था दरवाज़ा बंद करने के लिए, या हमें पता चलता है टेम्परेचर चेंज करने के लिए, अब बैठे बैठे हम कर सकते हैं। बेसिकली देखें, हर जगह पे टेक्नोलॉजी, AI डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम जो है वो क्यों पीछे रह जाए। तो हायर पाकिस्तान ऑब्वियसली इन पूरी चीज़ों को जो इंटरनेशनली टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं या जो कंपनीज कंज्यूमर्स की लाइफ में आसानियाँ लेके आ रही हैं, तो वो डेफिनेटली हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि वो हम पाकिस्तानी अवाम को भी दें, और जो हमारे यहाँ पे जो हमारी पॉपुलेशन है वो हम सारी वो टेक्नोलॉजीज़ जो इंटरनेशनली अवेलेबल हैं वो अवेलेबल करके दें अपनी प्रोडक्ट्स के अंदर। तो डेफिनेटली अगर वाईफाई और AI और लेट्स से सेल्फ कंट्रोल्ड, सेल्फ सस्टेन्ड प्रोडक्ट्स हों दुनिया में, तो हम पाकिस्तानी पीछे क्यों रह जाएं किसी से। बिल्कुल ऐसे है। इस प्रोडक्ट में हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ थोड़ा सा लेके जाएं कि क्या आइडियाज़ थे। आपने तो बताया कि मार्केट के साथ हम एट लेवल आना चाह रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट के साथ। पाकिस्तान की मार्केट को और हमारे गर्म क्लाइमेट को मद्देनजर रखते हुए क्या डेवलपमेंट्स हैं जो आपने इसमें ऐड किए हैं? बेसिकली देखें, पाकिस्तान ऑब्वियसली पहले तो अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हमारे पास एक ऐसी सरजमीन अवेलेबल है जिसमें आज इस वक्त हम अगर इस्लामाबाद में हैं, लाहौर में हैं, तो टेम्परेचर थोड़ा अनबेरेबल है। बट इस वक्त ऐसे कंफर्टेबल एरियाज़ भी हैं पाकिस्तान में, अल्लाह ताला ने हमने दिए, जहाँ पे लोगों ने गर्म कपड़े पहने हुए, और इवन अगर आप सिब्बी जैकबाबाद चले जाएं तो वहाँ पे तो टेम्परेचर अनबेरेबल है, डाइवर्सिटी है मौसम के अंदर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। तो हम पहले तो ये स्टडी करते हैं कि हमारा जो भी प्रोडक्ट हो, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, वो पूरे पाकिस्तान के तमाम लेट से 25 करोड़ जो हमारी आबादी है उनकी ज़रूरियात और उनकी नीड्स और प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करें। अच्छा, फिर हम ये देखते हैं कि दुनिया में कौन सी टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं और हमारे लोगों को क्या चाहिए। फिर हम इन दोनों को बैलेंस करते हैं और पाकिस्तान में वो लोकलाइज्ड प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं जो ऑब्वियसली हमारे तमाम जो यूज़र्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनकी आलमोस्ट तमाम नीड्स को फुलफिल। टेक फ्रेंडली जब आप कोई चीज़ बनाने लगते हैं तो उसकी वो कहते हैं ना पोर्टेबिलिटी और प्रैक्टिकलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि अगर पोर्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी तो प्रैक्टिकलिटी कम होती जाएगी। लोड शेडिंग कर लें या वेरियस पावर सोर्सेज कर लें, एक तरफ सोलर आ गया, वापडा आ गया, शिफ्ट होना इलेक्ट्रिसिटी का, मशीनरी कंपैटिबल है, ये झटके बर्दाश्त करेगी। यही तो सबसे अच्छी जो हमारी प्रोडक्ट है उसकी सबसे अच्छी खूबी यही तो है कि हमने प्रोडक्ट ही पाकिस्तानी इन्वायरमेंट और कंज्यूमर्स के लिए डिज़ाइन किए। मतलब अगर बिलफर्ज आप किसी भी डेवलप्ड कंट्रीज, जो सुपर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे चले जाएं, तो वहाँ पे तो ये लोड शेडिंग और लो वोल्टेज और इन चीज़ों का उन लोगों को आइडिया भी नहीं है। अच्छा, जब पाकिस्तान में आ जाएं तो ये हमारी एक रियल पार्ट ऑफ लाइफ है।
तो हमने अपनी प्रोडक्ट्स, इसीलिए तो मैंने आपसे पहले शेयर किया कि लोकलाइज्ड हम इन्वायरमेंट और लोगों की नीड्स के मुताबिक बनाते हैं। कितने घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त कर लेगा ये फ्रिज? अच्छा, अब ये सबसे बड़ा ट्रिकी और मज़े का क्वेश्चन है। जैसे आपने बात स्टार्ट की कि जी फ्रिज खुला रह जाए तो कूलिंग ज़ाया हो जाती है। हायर रेफ्रिजरेटर 100 घंटे तक अपनी कूलिंग बरकरार रखता है लोड शेडिंग के 100 बाद। घंटे तक? और इवन हमारे जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं, अगर डीप फ्रीजर है, यानी कि लाइट जाती है तो चौथे दिन भी पानी ठंडा होगा। जी यानी कि जी 4 दिन 4 दिन तक। ओके। अब ये बेसिकली प्रोडक्ट की सुपर क्वालिटी को डिफाइन करती है। यानी आपके फ्रूट्स भी खराब नहीं होंगे, अगर आपने कोई फास्ट फूड रखा है वो भी खराब नहीं होगा, जी कुछ खराब नहीं होगा। जी 4 बिल्कुल, जी बिल्कुल। क्या और ये मैं आपको ऑन एयर इसलिए बता रहा हूँ कि ये सारा कुछ पाकिस्तान जो कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ हैं, ये उनसे टेस्टेड और अप्रूव्ड हैं ये चीज़ें कि सर्टन एक जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनके साथ अगर कंज्यूमर यूज़ करते हैं लोड शेडिंग के बाद मोर देन 100 आवर्स इट कैन रिटेन द। अच्छा, इसके स्पेशल फीचर्स के बारे में कुछ बताएं क्या? अच्छा, अब देखें हम हर साल ही कुछ नए नए प्रोडक्ट्स और नई टेक्नोलॉजी मुतारफ़ करवाते हैं। इस साल जो हमने नए हमारी जो प्रोडक्ट्स लाइनअप हैं रेफ्रिजरेटर कैटेगरी में, इसमें IoT ट्विन इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर्स हैं हमारे पास। एक तो आप उसको वाईफाई से रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे अब हमारी जो जनरेशन Z, एक तो ये चीज़ आ गई, हमने उनको मुकम्मल बिगाड़ना है यानी कि नहीं, एक्चुअली वो हमें बिगाड़ रहे हैं या हम उनको बिगाड़ रहे हैं, ये अभी क्लियर नहीं है। लेकिन असल बात जो क्लियर है वो ये है कि हमने आगे जाना है। हमारे मुल्क ने, हमारे जो लोग ग्रो हो रहे हैं, जो यंग जनरेशन है, हमने उनके मुताबिक प्रोडक्ट्स बनानी है। ऑब्वियसली उससे हमारी भी ज़िंदगी आसान हो ऑफ जाएगी। कोर्स इट्स बिजनेस, डेफिनेटली बिजनेस ऐसे ही ग्रो करेगा। तो एक तो वाईफाई हमने दिया, मुताबिक प्रोडक्ट्स बनानी है, ऑब्वियसली उससे हमारी भी ज़िंदगी आसान हो ऑफ जाएगी। कोर्स इट्स बिजनेस, डेफिनेटली बिजनेस ऐसे ही ग्रो तो करेगा। एक तो वाईफाई हमने दिया, उससे आप हमारी हायर ऐप के थ्रू उसको रेफ को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे पहले आपने बताया, अगर उसका डोर कहीं ओपन किसी बच्चे ने या बाय एनी इशू वो खुला रह गया तो वो आपको नोटिफाई कर देगा मोबाइल पे। हालांकि आप ना घर में हैं ना फ्रिज के पास हैं, आप जाके बंद करेंगे, इवन फ्रिज भी बीप करता है, साउंड देता है कि जी डोर खुला रह गया। अच्छा, उसके बाद फिर उसमें आप प्रोडक्ट की जो स्टोरेज करते हैं, खाने की चीज़ें, लेट से आपने फल सब्जियां रखी या कोई मीट रख दिया या कोई सालन, लेट से जो घरेलू अशिया हैं वो रख दी, तो आप उनकी लाइफ सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको वो प्रोडक्ट नोटिफाई करती रहेगी आपके मोबाइल के ऊपर कि जी आपकी ये प्रोडक्ट, ये आपने जो रखी थी फूड आइटम, ये एक्सपायर होने वाली, यूज़ कर लें। अच्छा, बाज़ का होता ये है कि आपने घर में बहुत सारी चीज़ें ली, कोई फ्रिज पड़ी है, कोई बैक एंड पे चली गई, अब ये सारी चीज़ें एक तो जो आसानी है वो पैदा हो गई। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर आसानियाँ चाहते हैं और आपके किचन के अंदर जो अप्लाइंसेस मौजूद हैं, आप चाहते हैं कि वो आपके साथ ज़्यादा फ्रेंडली भी हो जाएं और आपके लिए आसान हो जाए उनको इस्तेमाल करना, तो ये सेगमेंट आप लोगों के लिए है। और हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है काशिफ जावेद साहब, जो कि डायरेक्टर रेफ्रिजरेटर हायर पाकिस्तान हैं। उनसे गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। काशिफ साहब, कुछ टेक्नोलॉजीज़ तो आपने बता दी और बड़े मज़े की हमारी कॉन्वर्सेशन अभी तक रही है, इवन इन ब्रेक भी। ये बताइएगा कि कुछ और अपडेट्स हैं जिनके बारे में आप बताना चाह रहे थे जो इस नए वर्जन में होंगी, जी वो बिल्कुल। प्लीज बताइएगा। अच्छा, हम इसमें दो बहुत मज़े की टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। अच्छा, पहली बात जो R&D से बात शुरू हुई थी, नेचुरली हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम कुदरत से सीख सकते हैं जो बाद में हम अपनी प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जाएं किसी ठेले वाले के पास या किसी शॉप पे जो फल सब्जियां बेच रहा है, आप सोचें वो कैसा फ्रेश रखता है। सुपरमार्केट की हम बात नहीं करें, वो अपनी चीज़ों को कैसे फ्रेश पानी डालता रहता है। पानी डालता है, यस। वो एक्चुअली मॉइस्चर जो है वो एक सर्टेन लेवल तक इंश्योर करता है ताकि जो प्रोडक्ट के अंदर का मॉइस्चर और उसके अंदर पानी है जो कुदरत ने डाला है वो अंदर ही सस्टेन हो जाए, क्योंकि इन्वायरमेंट में होगा तो वो बाहर रिलीज़ नहीं हो पाएगा। अच्छा, हमने इस टेक्नोलॉजी को सीखा, हमने इसको ग्लोबली डेवलप किया। इसको हम नाम देते हैं ACS, ह्यूमिडिटी कंट्रोल सिस्टम। ये हमारे पाकिस्तान में जितने भी मॉडल्स हैं IF के या ट्विन इन्वर्टर के या IoT सीरीज़ जिसकी हम बात करें, इसमें अवेलेबल हैं। इससे क्या होता है कि जो फल और सब्जियां आप वेजिटेबल क्रिस्पर बॉक्स में रखते हैं वो दूसरे किसी भी ब्रांड की निस्बत 2 गुना से भी ज़्यादा लंबे अरसे तक वो फ्रेश रहती, फुली फ्रेश रहती। राइट। अच्छा, इसके साथ अब ये देखें, ये हमने वो टेक्नोलॉजी है जो कुदरत से सीखी। अच्छा, इसके बाद मोस्टली जो कंपनीज़ हैं, इवन जो हमारे पुराने मॉडल जो थे उसमें भी सारी कंपनीज़ एंटी
बैक्टीरियल टेक्नोलॉजी यूज़ करती हैं और होने भी चाहिए। जो ये स्पॉइलेंट एजेंट है ये ऑब्वियसली खाने पीने और बाकी फल सब्जियों को ख़राब करते हैं। अच्छा, लेकिन वो मोस्टली काम करते हैं एंटी बैक्टीरियल टेक्नोलॉजीज जब टेम्परेचर होता है एक 2, 3, 4 सेंटीग्रेड वाला, मतलब रेफ पोर्शन में जो नीचे वाला पोर्शन होता है। अच्छा, किसी ने आज तक ये सोचा ही नहीं कि व्हाट अबाउट द फ्रीजर पोर्शन जो आपने अभी इवन कुर्बानी की है और गोश्त अभी तक पड़ा हुआ है, या इवन आप जो लेट से रूटीन में शॉपिंग करते हैं और चीज़ें फ्रोज कर लेते हैं, फ्रोजन जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी तो स्पाइल हो रही हैं। अच्छा, वो एंटी बैक्टीरियल टेक्नोलॉजीज वो फ्रीजर पोर्शन में काम नहीं करती। इसका हमने हल निकाला। हम ASP हमारी एक टेक्नोलॉजी है जो बॉडी फार सुपीरियर है इस चीज़ को इंश्योर करने में, वो हम यूज़ कर रहे हैं। वो न सिर्फ रेफ पोर्शन में बल्कि फ्रीज़र पोर्शन में भी फुली फंक्शनल है। जब टेम्परेचर आपका -25 -28 जैसे हमारे फ्रिज में होता है तो उसमें भी वो पूरी तरह काम करता है। तो जो आपने चीज़ें फ्रोज की हुई हैं वो भी फुली हाइजीनिक और हेल्दी रहती है। ओके, हाइजीनिक भी रहेगा। थैंक यू सो मच काशिफ साहब, और इतने सारे ऑप्शंस और इतनी सारी अपडेट्स जो लेकर आए इन अप्लायंसेस के अंदर, ये आपको बहुत फायदा दे सकती हैं अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं। तो एक नया ऑप्शन मार्केट के अंदर दस्तयाब है जो कि पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है। वंस अगेन बहुत शुक्रिया काशिफ साहब का। इसके साथ ही वक्त हो चुका है ख़त्म हमारे प्रोग्राम का। इंशाल्लाह आपसे करेंगे दोबारा मुलाकात।